Hello. I wish you all students a very warm good morning. Today I will going to discuss about the action potential or impulse conduction in the non-modulated neuron. In previous lecture, we were already discussed about the resting membrane potential and the sodium ion and potassium ion position found across the membrane. Today we will discuss about the sodium ion and potassium ion, how to moving from one place to another place, outer to inner and inner to outer. तो आइए बच्चों, हम एक विशेष स्लाइड के द्वारा हम इसे स्टडी करना चाहेंगे। तो देखिएगा कि किस प्रकार से हम एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पर एक्साइटिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है और इम्पल्स आगे मूवमेंट कर रहा है, इम्पल्स प्रोपेगेट कर रहा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर वी वर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी हाउ मेनी टाइप ऑफ channel found in the exolemma. We will discuss about the channel. There are two type of channel found in the exolemma. First is the leaky channel, leaky gated channel, and second is the voltage gated channel. We were already detailed discuss about the leaky gated channel. There are leaky gated channel divided in two part type. First is the sodium leaky gated channel and second is the potassium leaky gated channel. The potassium leaky gated channel higher compared to the sodium leaky gated channel. So the sodium ion moving from outer side to inner side is less amount compared to potassium ion. The potassium ion moving from inner side to outer side and continuously or consistently due to the membrane higher permeable to the potassium ion due to higher number of the leaky gated channel found in the exolemma exoplasm. ओके बच्चों, यहां तक ये बातें हम कर चुके हैं। इन बिटवीन दी और बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फाउंड a differentiate of the sodium ion or potassium ion due to potassium ion inside less in number, but the negative protein found in the higher in number inside of the membrane. So inner membrane is negative charged, but outer membrane is positive charged. And occur a special potential difference in between the across the membrane, that is called resting membrane potential. The value of the resting membrane potential is -70 to -80 millivolt. तो ये बात भी हम बच्चों कर चुके हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड के द्वारा अंदर नेगेटिविटी अधिक होने के कारण जब हम पोटेंशियल वोल्टमीटर से हम यहाँ पर पोटेंशियल को मेजरमेंट करें तो यहाँ एवरेज जो पोटेंशियल आपको मिलता है वो -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल आपको मिलेगा। ये उसमें किसी प्रकार का इम्पल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा है। अब इम्पल्स कंडक्शन होने के लिए, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर लागू होती है बच्चों। क्यों एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए कुछ बातें यहाँ पर बताई गई, कुछ यहाँ स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं अपन एक स्लाइड के द्वारा कि एक्शन पोटेंशियल जो है बच्चों, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप क्यों हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल के डेवलप होने के क्या रीजन हो सकते हैं। तो रीजन नंबर 1 अपन कह सकते हैं कि इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोनिक मीनिंग सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन स्टेजेज। Then second is the graded potential will be developed. Potential will develop in dendrites. तो ये एक्शन पोटेंशियल होने के लिए कुछ फैक्टर्स बच्चों इफेक्ट करते हैं कि एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है।
उसके लिए कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं, कुछ फैक्टर्स है उसके कारण ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, उसके कारण आयन है मूवमेंट करते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे नेचर ने हमारी जो मेम्ब्रेन है एक्चुअली में उसके अराउंड सोडियम और पोटेशियम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया। इसके साथ में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये तो है ही, और अनइक्वल मूवमेंट ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन बाय द सोडियम पोटेशियम चैनल। ध्यान रखें यहाँ पर सोडियम पोटेशियम जो चैनल है यहाँ, ये चैनल भी यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? 3 सोडियम आयन, आपको पता है 3 सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो बच्चों 2 पोटेशियम आयन है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, वो भी अनइक्वल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किया जा रहा है। इसलिए एक्शन पोटेंशियल है वो ग्रेडियंट पोटेंशियल है वो डेवलप होता है। एक और जो मैंने यहाँ पर वर्ड काम में लिया ग्रेडेड पोटेंशियल है। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ग्रेडेड पोटेंशियल? तो ग्रेडेड पोटेंशियल का मीनिंग है जब बच्चों हम एक जोन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखिएगा, ये सपोज करो ये एक जोन है, यहाँ ये एक जोन है, इस एक जोन के अंदर इस प्रकार से हमने ये यहाँ इसका ये एक जोन बनाया, ये पूरा का पूरा एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, और ये एक जोन हमने यहाँ पर डेवलप किया, ये एक जोन यहाँ पर डेवलप किया, ये एक जोन है हमारा। अब इस एक जोन का हमने ऊपर की तरफ देखा तो यह साइटोन पार्ट है। कंप्लीट स्ट्रक्चर हम देखें तो इट इज ए न्यूरॉन, सिंगल न्यूरॉन स्ट्रक्चर अपन देख सकते हैं इस प्रकार से। सिंगल न्यूरॉन स्ट्रक्चर है डिवाइडेड इन 3 पोर्शन। फर्स्ट इज द डेंड्रॉन, सेकंड इज द साइटोन, थर्ड इज द एक्सोन। हम बच्चों यहाँ पर बात करें ग्रेडियंट पोटेंशियल। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ग्रेडियंट पोटेंशियल? है कैसे डेवलप होता है? when any type of stimulus develop external environment or internal environment, that type of stimulus received by the many dendrons। आप ध्यान रखिए, कुछ स्टिमुलस यहाँ पर आएगा, कुछ स्टिमुलस यहाँ पर आएगा, कुछ स्टिमुलस ये डेंड्रॉन यहाँ पर रिसीव करेंगे, और सम स्पेशल टाइप ऑफ स्टिमुलस रिसीव बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स। यहाँ एक हल्का सा स्टिमुलस ये, एक स्टिमुलस ये, एक स्टिमुलस ये, एक स्टिमुलस ये, एक स्टिमुलस ये, थोड़ा थोड़ा स्टिमुलस इस प्रकार से रिसीविंग बाय द मेनी डेंड्रॉन्स। इससे इफेक्ट क्या आएगा बच्चों? देखिएगा, ए डिफरेंशिएट ए डेविएशन डेवलप बिटवीन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ग्रेडियंट पोटेंशियल, और दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल known as the gradient potential. A minor deviation developed in the action potential or resting membrane potential, that is called gradient potential। यहाँ कैसे बच्चों हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं? ग्रेडियंट पोटेंशियल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, इसे कई बार पूछ सकते हो। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ग्रेडियंट पोटेंशियल? है तो ग्रेडियंट पोटेंशियल, पहली बात तो बच्चों डेंड्राइट्स जो है, जो डेंड्राइट्स है वहां पर डेवलप होता है। कहां डेवलप होता है ग्रेडियंट पोटेंशियल? तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? डेंड्राइट्स है वहां डेवलप होता है। डेंड्राइट्स से किसी स्टिमुलस को, किसी इंपल्स को रिसीविंग करने वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर जैसे ही रिसीव करेगा देन विल डेवलप ए स्पेशल टाइप ऑफ पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट पोटेंशियल। ओके, इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्रिस्टल क्लियर समझ गए होंगे। क्योंकि बच्चों चाहिए क्या, आप है वो इस स्क्रीन पर बने रहिए, आपका जो पूरा का पूरा अटेंशन स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये कंसेप्ट हमारा यदि बिल्डअप हो गया, हाँ, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, हमारे अंदर यह सब्जेक्ट का लेवल बिल्डअप होगा, और उससे हम लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो हम इसी कंसेप्ट के द्वारा कर पाएंगे। तो आते हैं बच्चों हम यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर। मैं कह रहा हूं यहाँ ग्रेडियंट पोटेंशियल कहां डेवलप होता है? यहाँ डेंड्राइट्स के ऊपर डेवलप होता है। व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेडियंट पोटेंशियल? तो डिफाइन अपन करें यहाँ, तो माइनर डेविएशन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम कह सकते हैं। एक माइनर डेविएशन डेवलप हो रहा है। डेविएशन किसमें? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट पोटेंशियल। ये माइनर क्या डेविएशन हो सकता है? तो आप बच्चों देखिएगा, यदि यहां जैसे स्टिमुलस एंटर करेगा, एंटर करते ही जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था आपके पास में? -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। अब ये यहां
10 मिलीवोल्ट का, सपोज मैं एक डाटा ले रहा हूं, 5 to 10 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल डेवलप होता है। इसके कारण रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -72, यहाँ पर -10 इसमें है, वो यहाँ डेविएट कर दे तो -60 मिलीवोल्ट है वो पोटेंशियल शेष रहता है। तो ये जो 10 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है, ये क्या है, ये एक ग्रेडियंट पोटेंशियल है। अब देखिए आगे, अब ये पोटेंशियल जो यहां डेवलप हुआ था, ये पोटेंशियल आगे मूवमेंट करेगा टू द साइटोन, साइटोन की साइड में यहां पर ये पोटेंशियल आएगा और अपने अपने डेंड्रोन है वो एक पॉकेट के रूप में इस पोटेंशियल को, इस स्टिमुलस को यहां सेंड करेंगे। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, ये एक पार्ट है, इस पार्ट को हम कहेंगे एक्सोन हिलोक। क्या कहते हैं, एक्सोन हिलोक। इट इज वेरी सेंसिटिव पार्ट फॉर द स्टिमुलस, फॉर द इंपल्स। ध्यान रखें, मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इंपल्स इन द एक्सोन। तो आंसर क्या होगा यहां पर, एक्सोन हिलोक इज ए मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द इंपल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ द इंपल्स, फॉर द ओरिजिन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। हाँ, ये वो पार्ट है बच्चों जहां पर एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले डेवलप होता है। यही तय होता है कि आगे मूवमेंट करना है या नहीं करना, स्टिमुलस को आगे मूवमेंट करवाना है या नहीं करवाना है, वो सब कुछ यहीं पर यहां फिक्स होता है। ये एक्सोन हिलोक ही फिक्स करवाता है। कैसे फिक्स करवाता है कि व्हेन द स्टिमुलस come into the all type of stimulus come into the एक्सोन हिलोक, जिसे यहाँ एक्सोन हिलोक पर ये स्टिमुलस आएगा, इंपल्स यहां पर पहुंचेगा, तो बच्चों ये एक कलेक्टिव ऑफ द इंपल्स, कलेक्शन ऑफ द इंपल्स, एक बड़ा इंपल्स बना लेगा। इस बड़े इंपल्स को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। ध्यान रखें, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू कहेंगे। ये बच्चों यहां पर यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू बन गई, मेरी बात सुने, यहां पर यदि ये एनर्जी इतनी हाई होगी, एनर्जी का लेवल कि थ्रेशोल्ड वैल्यू बन गई, तो आगे इंपल्स है मूवमेंट करेगा, आगे इंपल्स मूवमेंट करेगा। व्हेन दैट डज नॉट इवॉल्व ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू बाय द डेंड्राइटिक impulse, so that does not transfer, does not propagate of the impulse when the does not form of the threshold value. How many threshold value form है, तो threshold value आप देखिएगा, जो भी हमारा यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था 70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 10 to 15 मिलीवोल्ट है, वो डेविएट हो जाए, यहाँ डेवलप हो जाए, तो इससे हम ये थ्रेशोल्ड वैल्यू इतनी बन गई, तो यहां पर जो अब पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 55 to 60 मिलीवोल्ट नेगेटिव है, वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू क्या है, हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, जो कहां डेवलप होती है बच्चों, एक्सोन हिलोक है उस भाग में थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप होती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द थ्रेशोल्ड वैल्यू, व्हाट डू यू मीन अबाउट द ग्रेडियंट पोटेंशियल। तो यहां डेंड्रोन के अंदर क्या होता है, ग्रेडियंट पोटेंशियल डेवलप होता है। मैं एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा इसे बता सकता हूं बच्चों। आप एक किसी रिवर के पास में खड़े हो, या किसी लेक के पास खड़े हो, या किसी पॉन्ड के पास में खड़े हो, या किसी ऐसे स्थान पर खड़े हो जहां पर क्या वाटर कलेक्ट है, कलेक्शन ऑफ द वाटर वहां पर है। आप वहां पर आप देखोगे कि एक किनारे पर आप खड़े हो और वहां पर एक छोटा पत्थर डाला, पत्थर डालते ही उसके अंदर एक वेव डेवलप होगी, आप देखिएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद में, थोड़े जगह के बाद में, थोड़े स्थान के बाद में वेव क्या करेगी, मूवमेंट करती करती आफ्टर सम टाइम द वेव विल बी डिसअपियर, बट दूसरे किनारे तक वो वेव नहीं पहुंच पाएगी। उस पत्थर डालने से, सामान्य जो पत्थर डाला उससे जो वेव डेवलप हुई थी वो दूसरे किनारे पर, अपोजिट एंड ऑफ द एज ऑफ द पॉन्ड है, वहां पर नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वहां पर आपने जो एनर्जी डेवलप की वेव बनाने के लिए वो वैल्यू बहुत कम थी, वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं थी कि जिससे दूसरे किनारे तक पहुंच पाए। तो अब आप क्या करोगे, वहां पर दूसरे किनारे तक उस वेव को पहुंचाने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं। नंबर एक रास्ता कि या तो आप एक बड़ा पत्थर लो और उस बड़े पत्थर को क्या करो, यहाँ बड़ी स्पीड के साथ में डालो, एनर्जी के साथ में डालो, जिससे बड़ी वेव डेवलप हो और वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाए। या आपके पास में दूसरा रास्ता है, छोटे छोटे कंकर लो, छोटे छोटे पत्थर लो और बार बार उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसे डालते रहो, जिससे वो वेव क्या है वो पहुंच जाए। इसका मीनिंग आपके
लिए वो थ्रेशोल्ड वैल्यू बनाने के लिए एक निश्चित एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी के आप पॉकेट यहां डालोगे तब वो वेव आगे मूवमेंट करेगी। ठीक उसी प्रकार बच्चों आप समझ गए होंगे कि यहां पर भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप होना जरूरी है। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप हो गई तो फिर अपनी स्पीड के साथ में इंपल्स आगे मूवमेंट करेगा। यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप नहीं हुई तो इंपल्स मूवमेंट नहीं करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप होना बहुत जरूरी है। और थ्रेशोल्ड वैल्यू डेवलप होने के लिए कोई ये जरूरी नहीं है कि इंपल्स बहुत ही ज्यादा लाउडली इंपल्स आए तभी ही क्या है फास्ट मूवमेंट करेगा। लाउड का इंपल्स मूवमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम जो चाहिए वो क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। उसके बाद में उसी स्पीड के साथ में आगे सोडियम चैनल ओपन होंगे और एक सोडियम चैनल जैसे ही ओपन हो गया तो अपन कहेंगे द एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप, द रेस्टिंग membrane potential convert into the action membrane potential and that type of condition। तो ऐसे पोटेंशियल को बच्चों यहां तक का जो पोटेंशियल है वो डेंड्राइट में डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आप क्या कहोगे, ग्रेडियंट पोटेंशियल कहोगे। और यहां पर इस एक्सोन हिलोक वो पार्ट है जहां डिसाइडिंग एरिया ऑफ द एक्सोन और न्यूरॉन क्या है, वो एक्सोन हिलोक है। वो डिसाइड करता है कि आगे इंपल्स को मूवमेंट करवाना है या नहीं करवाना, आगे चैनल्स को ओपन करना है या नहीं करना है, या कौन से चैनल, गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल की बात कर रहा हूं मैं अब, कि इसे ओपन करना है या नहीं करना है। तो बच्चों आप इसे अब बहुत अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर, मक्खन क्लियर समझ गए होंगे, बिल्कुल डायमंड क्लियर समझ गए होंगे। आपके ब्रेन में ये कंसेप्ट बन गया होगा कि कैसे ग्रेडियंट पोटेंशियल डेवलप होता है और कैसे यहां पर थ्रेशोल्ड वैल्यू यहां पर स्थापित होती है। और थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी तो इंपल्स होगा, यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है तो यहां इंपल्स डज नॉट अकर इन दी एक्सोन। ओके बच्चों, यहां समझ गए होंगे इस प्रकार से कि अब एक्शन पोटेंशियल क्यों डेवलप होता है। इसलिए डेवलप होता है कि आयनिक जो चेंजेज है, आयनिक चेंजेज क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं आयनिक चेंजेज कि मेम्ब्रेन के दोनों साइड में, बोथ साइड के अंदर आयंस की जो व्यवस्था बनी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आयंस है, वो डिफरेंट है, इसलिए यहां पर आयन मूवमेंट कर रहे हैं। सेकंड थीम यहां मैंने कहा देन ग्रेडियंट पोटेंशियल विल बी डेवलप, ये डेवलप होता है तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, तो अदरवाइज एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं होता है। ग्रेडियंट पोटेंशियल बच्चों क्या है, डेविएशन of the resting membrane potential will occur in the dendrites when the external environment or internal environment, any type of impulse, any type of event will be occur, develop, then that type of event received by the dendrites, dendron, and develop a special type of potential that is called gradient potential. It is the deviation of the resting membrane potential. The value of the gradient membrane potential is called minus 10 millivolt। 10 मिलीवोल्ट वैल्यू यहां पर अप हो जाएगी और अप होने के कारण ग्रेडियंट पोटेंशियल है वो डेवलप हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर ग्रेडियंट पोटेंशियल के बारे में बता सकते हैं और क्यों डेवलप होता है उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ बच्चों एक वर्ड और आता है कि कुछ चैनल्स और डेवलप होते हैं, सम स्पेशल टाइप ऑफ चैनल डेवलप अकर और फंक्शन ड्यूरिंग दी अकर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कौन से चैनल में यहाँ पर डेवलप होता है, तो हमने बात की थी एक स्पेशल टाइप ऑफ चैनल वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल की बात की थी कि वोल्टेज गेटेड चैनल पाए जाते हैं। ये चैनल बच्चों दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक चैनल कौन कहेंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, चैनल नोन एज द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। देन सेकंड टाइप चैनल इज कॉल्ड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ओके, ये दो टाइप के स्पेशल चैनल होते हैं। हम यहाँ स्ट्रक्चरली इस चैनल के बारे में बात करें यहाँ, तो हमने बच्चों इससे पहले लीकी चैनल की बात की थी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल की बात करेंगे कि ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन की जब स्ट्रक्चर हम देखें
तो इस मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में इस प्रकार से यहाँ पर ये चैनल उपस्थित होते हैं। इन चैनल को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वोल्टेज गेटेड चैनल कहेंगे। लगभग स्ट्रक्चर क्या है, सेम सी होती है, लीकेज की भी और वोल्टेज गेटेड की भी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कब है, ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है या किसी प्रकार का पोटेंशियल डेवलप होता है, वोल्टेज डेवलप होता है, तब ये चैनल ओपन होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, इस प्रकार के ये एक चैनल मैंने यहाँ बनाया। दूसरा यहाँ एक चैनल और बना सकते हैं कि इसके बाद में दूसरे टाइप का एक चैनल और होता है। एक चैनल को हम कह सकते हैं सोडियम चैनल, दूसरे चैनल को हम कह सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम चैनल। दोनों ही क्या है, एक प्रकार से वोल्टेज गेटेड चैनल है। तो ये यहाँ पर हम दूसरा चैनल बना सकते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ है, एक्सोलिमा की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर लेवल पे हम यदि इसकी स्टडी करें तब ये चैनल हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अदरवाइज ये चैनल सामान्य अवस्था में ये चैनल हम नहीं देख सकते हैं। तो जब मॉलिक्यूलर लेवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार से ये चैनल है वो दिखाई देंगे। और ऐसे चैनल को इससे पूर्व में हमने पढ़ा था, क्या स्टडी की थी, लीकेज चैनल, लीकेज गेटेड चैनल जो हमेशा सोडियम लीकेज और पोटेशियम लीकेज है जो हमेशा ओपन होते हैं और यहाँ पर क्लोज होते रहते हैं और कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली सोडियम एंड पोटेशियम मूविंग फ्रॉम दी आउटर टू इनर एंड इनर टू आउटर। तो इस प्रकार से वो चैनल एक अलग बात है, यहाँ पर कंटिन्यू काम करते रहते हैं। लेकिन ये जो बच्चों दूसरा चैनल मैंने बनाया है, ये चैनल मैंने यहाँ पर, ये एक चैनल है, इस चैनल को हम कहेंगे यहाँ पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, ये एक चैनल बनाया। दूसरा जो चैनल है बच्चों ये मैंने बनाया है यहाँ पर, इस चैनल को हम कहेंगे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो ये दो टाइप के चैनल इस मेम्ब्रेन में और दिखाए गए हैं। ये मेम्ब्रेन का एक आउटर साइड है, ये मेम्ब्रेन का इनर साइड है। यहां देखिएगा, दैट इज इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड दैट इज आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। Outer side of the membrane is a potassium charge due to sodium charge due to sodium ion, higher number of the sodium ion. But the inner side of the membrane is a negative charge due to negative organic protein, organic ion और negative protein हम कह सकते हैं। इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज है। बट इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन और इन एक्सोप्लाज्म फाउंड हायर नंबर ऑफ द पोटेशियम आयन, बट आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन फाउंड द हायर नंबर ऑफ द सोडियम आयन। ओके बच्चों, अब आप देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन में जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कितना था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। इसके बाद में ग्रेडियंट पोटेंशियल डेवलप हो गया तो ये कितना हो गया यहाँ +30 मिलीवोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से यहां पर माइनस कर देंगे तो -60 मिलीवोल्ट ग्रेडियंट पोटेंशियल होगा। और ग्रेडियंट पोटेंशियल से क्या डेवलप होता है यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू, और थ्रेशोल्ड वैल्यू का या पोटेंशियल कितना होता है +10 टू +15। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा यहाँ 15 टोटल 15 टू 60 मिलीवोल्ट। ये एक प्रकार की थ्रेशोल्ड वैल्यू आपके पास में स्थापित हो जाती है। तो ये बात हुई है पोटेंशियल की। जैसे ही यहां आप देखिए बच्चों, व्हेन द थ्रेशोल्ड वैल्यू विल बी डेवलप इन द एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सोन हिलोक, यहां ध्यान रखें नॉर्मल समय में ये चैनल यहां पर क्लोज रहते हैं, यहां पर ये क्लोज रहते हैं, और ये चैनल सोडियम चैनल है, ये भी यहां पर क्लोज रहती है नॉर्मल टाइम में। अब बच्चों आप देखिएगा, जैसे ही यहां पर थ्रेशोल्ड वैल्यू स्थापित हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू बन जाएगी, तो सोडियम चैनल विल बी ओपन, ये चैनल है ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही ये यहां से सोडियम आयन है वो मूवमेंट करेंगे इस गेट में से। जितने भी सोडियम आयन है बच्चों यहां पर ओपन हो, यहां अंदर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन। एक चैनल जैसे ही ओपन हुआ, सोडियम चैनल अंदर की साइड में आए, सोडियम चैनल या सोडियम चैनल अपन कह सकते हैं, सोडियम चैनल क्या हुआ, ओपन हुआ। जैसे ही बच्चों ये ओपन हुआ तो सोडियम आयन इनफ्लुक्स
इनफ्लुक्स अंदर की साइड में मूवमेंट किया, इनफ्लुक्स का इंदर मूवमेंट अपन कहेंगे, अंदर की साइड में मूवमेंट किया। जितने भी बच्चों सोडियम आयन थे यहाँ बाहर की साइड में, ये जो सोडियम आयन थे ये सोडियम आयन शब्द के अंदर आ जाएंगे। हम कह सकते हैं बाहर जितने भी यहाँ सोडियम आयन थे, सोडियम चैनल ओपन हुआ, ओपन होते ही एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। एक सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम आयन जैसे ही अंदर आया तो इसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। वन सोडियम एंटर इनटू द इनर साइड फ्रॉम द आउटर साइड, दैट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल विल बी अकर। इसे हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। यहां पर कौन से चैनल ओपन होते हैं, तो वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं। अब आप देखिए जितने यहाँ सोडियम गेटेड चैनल थे, वोल्टेज गेटेड चैनल थे, वो अब ओपन हुए तो बाहर से जितने सोडियम आए थे वो धड़ाधड़ अंदर की साइड में आए बच्चों। ऊपर से दमादम ओपन हुआ, गेट खुला, ऊपर से जैसे गेट खुला ऊपर जितने भी पत्थर थे, पत्थर के रूप में क्या थे, सोडियम आयन थे, नमक था, वो सब धड़ाधड़ अंदर आ गया, कमरे में भर गया, यहाँ पर रूम के अंदर आ गया, ये कह सकते हैं इनसाइड आ गया। यहाँ जैसे ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ सोडियम आयन अंदर आ गए। अब क्या होता है, सोडियम आयन इतनी स्पीड से आते हैं कि कहीं चैनल बंद नहीं हो रहे यहाँ। जैसे ठीक उसी प्रकार से जैसे अपने मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ट्रेन जब रुकती है वहां सवारियां खड़ी रहती है, वो कुछ मेट्रो ट्रेन कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर रुकती है, तो उस धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, सवारियां जितने भी यहाँ ट्रेवलर थे वो सब अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया है। ये ठीक उसी प्रकार से ये इवेंट होगा, ठीक उसी प्रकार से ये घटना घटित होगी। अब क्या होगा, यहाँ जैसे चैनल ओपन हुआ, सोडियम आयन अंदर की साइड में आ गए, अंदर आए तो यहाँ पर सोडियम आयन अधिक हो गए, सोडियम आयन यहाँ पर अधिक हो गए। पोटेशियम आयन ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर था, पोटेशियम आयन ऑलरेडी यहाँ पर थे, तो पोटेशियम आयन भी यहाँ पर हो गए और सोडियम आयन भी यहाँ पर आ गए। एंड आफ्टर द मूविंग ऑफ द सोडियम आयन, द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी क्लोज्ड, तुरंत बंद हो जाते हैं ये गेट। ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक इंतजार करेंगे कि और आ जाए, इंतजार नहीं करते, ये इंतजार करने वाले बाहर रह जाते हैं। ये क्या तुरंत ओपन हुआ, ओपन होते ही जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होते ही और सोडियम आयन कम इनटू द इनसाइड ऑफ द एक्सोप्लाज्म और एक्सोन, ये यहां है। तो अब इनसाइड ऑफ द एक्सोन सोडियम आयन विल बी हायर, इनसाइड ऑफ द एक्सोन पोटेशियम आयन आल्सो फाउंड इन द एक्सोप्लाज्म, सो द positive charge will be higher than the negative charge, and the inner side of the membrane are positive charged due to higher amount of the positive charge sodium ion, and outer side of the membrane is negative charge due to presence of the higher amount the chloride ion in the outside of the membrane। तो बच्चों आयनिक पोजीशन है जस्ट ऑपोजिट टू दी रेस्टिंग स्टेज और पोलराइज स्टेज है, तो ये कंडीशन यहां पर डेवलप हो जाएगी। जैसे ही ये कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। इस घटना को क्या कहेंगे बच्चों, डीपोलराइजेशन कहेंगे या पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और एट दैट टाइम द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल completely convert into the action membrane potential during depolarization। action membrane potential will be develop। अब इससे क्या होगा, देखिए जैसे जैसे अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो यहां जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल था, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से, सोडियम चार्ज इंक्रीज होने से 0 मिलीवोल्ट हो जाएगा। देन इंक्रीज होके ये +30 मिलीवोल्ट टू +45 मिलीवोल्ट तक ये डिफरेंट मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है यहाँ पर। तो इसलिए ये क्या शो कर रहा है बच्चों, अंदर की साइड में मेम्ब्रेन अब पॉजिटिव चार्ज हो गई और बाहर की साइड में मेम्ब्रेन अब नेगेटिव चार्ज हो गई है, ये यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द डीपोलराइजेशन
or action membrane potential develop, how to developing of the action membrane potential in the exoplasm। तो बच्चों इसे बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे अब कि क्या है एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन। इसको हम थोड़ा और देख लेते हैं आगे एक स्लाइड के द्वारा, एक मैटर के द्वारा कि क्या इसमें लिखा हुआ है। एक्शन पोटेंशियल इन द एक्साइटिंग स्टेज, once the event of the depolarization has occurred, a nerve impulse or spike is initiated। action potential is another name of the nerve impulse। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। एक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नर्व इम्पल्स। इस एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या कहेंगे, नर्व इंपल्स कह रहे हैं। इसे ही हम कह सकते हैं कि स्पाइक इज इनिशिएटेड। इंपल्स के लिए एक वर्ड स्टिमुलस भी यूज कर सकते हैं, स्पाइक वर्ड भी यहां पर इंपल्स के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। नर्व इंपल्स का मीनिंग ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड द सोडियम आयन मूविंग इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, धड़ moving inside of the membrane from the outside, that is called action potential or moving or propagation of the nerve impulse, और यहां कह सकते हैं exciting stage of the membrane। This generated by the change in the sodium ion channel। ये क्यों हुआ ऐसा, सोडियम आयन चैनल में चेंजेस आया, ओपनिंग हुई। These channel and some of the potassium ion channels are known as voltage gated channel। ये हमने भी बात की। voltage gated channel are divided into two types, first is sodium gated channel और second is potassium voltage gated channel, meaning they can be open or closed with the change in the voltage। in the resting stage these channels are closed due to binding of the calcium ion। it is very important। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, उस समय ये चैनल क्लोज रहते हैं। क्यों क्लोज रहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयन, ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम आयन इन दैट टाइप ऑफ चैनल। सो द वोल्टेज गेटेड चैनल आर क्लोज्ड। आप इस बात को समझ गए होंगे। यहां से बच्चों ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज क्यों रहते हैं? उस समय कैल्शियम आयन है वो इसके साथ में बाइंड रहते हैं, जो इसको बंद किए हुए रखते हैं। और जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू स्थापित हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वैल्यू बन जाएगी, तो कैल्शियम आयन हट जाएगा, हटते ही यहाँ चैनल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ डीपोलराइजेशन बच्चों, यही सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन मीनिंग पूछा जाता है कि डीपोलराइजेशन का मीनिंग, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन व्हाट चेंज इन दी आयन। और तो आप क्या कहोगे यहाँ पर, डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू सोडियम आयन मूविंग आउटसाइड टू इनसाइड, सोडियम आयन इनफ्लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। तो ये एक सिंपल वन वर्ड में हम आंसर दे सकते हैं इसे। हायर अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन और एक्शन पोटेंशियल। आप यह ध्यान रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक चल रहा है। एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय ए सडन ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेटेड। ओके, देन द ओपनिंग ऑफ द गेटेड इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ द एक्सोन मेम्ब्रेन टू सोडियम आयन विच एंटर बाय द डिफ्यूजन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बात बोल रहा है कि when the all sodium ion channel will be open, all sodium voltage gated channel will be open, then the all sodium ion come into the inside of the membrane. So we can say that at that time the membrane showing higher permeability to the sodium ion due to the higher number of the sodium ion come into the membrane, come into the exoplasm, धड़ाधड़ come into the exoplasm। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ऐसे, ये हायर परमेबिलिटी ऑफ द सोडियम आयन कब शो की जाती है? जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, जब वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं उस समय हायर परमेबिलिटी शो की जाती है, अदरवाइज तो पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी होती है। देन दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ द पॉजिटिव आयन इनसाइड द एक्सोन
ओके बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइन चल रही है, ए चेंज ऑफ द 10 मिलीवोल्ट इन द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम आरएमपी resting membrane potential through influx is successfully significant to the trigger a rapid influx of the sodium ion leading to the generation of the action potential. This change of 10 millivolt is called the threshold value. तो यहाँ से क्वेश्चन है वो फ्रेम किया जाता है, what do you mean about the threshold value? threshold value का मीनिंग मैंने बच्चों को बताया था, when a definite amount of the action potential will be developed, and according to action potential, according to level of the action potential, so the sodium channel will be open, then the sodium ion come into the inside of the exoplasm, inside of the membrane, that is called threshold value. Otherwise it is not moving of the impulse in the axon, in the membrane, when does not occur of the threshold value. How many threshold value? So 10 millivolt threshold value, 10 to 15 millivolt threshold value will be developed. Threshold value developed from the gradient potential. Okay, आगे हम देखें यहाँ पर, at the point where the membrane exolemma is completely depolarized due to rapid influx of the sodium ion, the negative potential is first cancelled out and become zero, that is called depolarization. क्या हुआ यहाँ पर, -70 था, -70 से क्या हो गया यहाँ पर, 0 हो गया, 0 से फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यहाँ पहले +10 हुआ, फिर +20 हुआ, देन +30 हुआ, देन +45 तक इंक्रीज हो जाता है. तो ये बात यहां पर बताना चाह रहा है बच्चों, दिस एक्सोलेमा इज कॉल्ड एज एक्साइटेड मेम्ब्रेन और डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन. अब बच्चों डीपोलराइजेशन का मीनिंग आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन को वन वर्ड में हम कह सकते हैं, व्हेन द ओपनिंग ऑफ द सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल and the occur of the action potential, and the sodium ion will come into the exoplasm, that is called depolarization. So the inner side of the membrane positive charge and outer side of the membrane negative charge. Then अब देखिए, after some time the sodium channel will be closed due to the further entry of the sodium. The membrane potential overshoot and beyond the zero and become positive up to 30 to 45 मिलीवोल्ट. बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये नेट के अंदर यहाँ पर है, वो कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर इन द कमिंग एग्जाम. तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, यहाँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट कहां तक एक्शन पोटेंशियल है, कितना पॉजिटिव हो जाता है, कितना बन जाता है. तो +30 to 45 मिलीवोल्ट है एक्शन पोटेंशियल विल बी अकर. एक्शन मेम्ब्रेन अब क्या एक्शन में है, मेम्ब्रेन के अंदर अब सोडियम वोल्टेज चैनल है वो ओपन है, तो इसको हम कहेंगे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. This potential is called as action potential. This state, the inner surface of the exolemma become positive charge and outer surface become the negative charge. कंडीशन बच्चों क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर एक सिंप्लीफाई बात कहूँ कि अंदर से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये मेम्ब्रेन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की साइड में मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. अभी यहाँ पॉजिटिव क्यों हुई, यहाँ सोडियम भी है, पहले से पोटेशियम भी पड़े हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो गई ये मेम्ब्रेन. और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन. डीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं. और इसमें ये +30 से लेकर +45 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा. यहां पर इलेक्ट्रोड लगाए अब, तो अंदर क्या पॉजिटिविटी ज्यादा हो गई, तो इसे हम कहेंगे मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल के नाम से जानेंगे, जिसकी वैल्यू मैंने कहा एक यहाँ एवरेज वैल्यू +30 मिलीवोल्ट कह सकते हैं, ये डेवलप हो जाती है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बच्चों, इसे आप अब समझ गए होंगे. आगे चले हम, देन यहाँ एक और बहुत ही सुंदर डायग्राम बना के आपको एक स्लाइड के रूप में यहाँ 3 कंडीशन बताई गई है. 3 कंडीशन है. कंडीशन नंबर 1 ये आपके पास में यहाँ पर लिया गया है, क्या एक
न्यूरॉन लिया, जिसका एक पार्ट लिया जहां पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। एक्शन पोटेंशियल जैसे ही डेवलप हो रहा है तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज, बाहर से नेगेटिव चार्ज हो गई यहाँ पर, जबकि आगे क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। एक्सोन का एक सेगमेंट है यहाँ, एक्शन पोटेंशियल और आगे मूवमेंट किया है, यहाँ आगे मूवमेंट किया तो यहाँ पर फिर अंदर से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ वापिस से रिवर्स कंडीशन हो गई। तो इस प्रकार से ये बच्चों आगे देखिए, आगे से आगे मूवमेंट करता रहता है। तो इंपल्स क्या मूवमेंट करेगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी देखिएगा। हम डीपोलराइजेशन की कंडीशन हमने बनाई, मैं सिंपल तौर पे यहाँ सिंप्लीफाई यहाँ पर बात करूं, डीपोलराइजेशन की बात हमने की। डीपोलराइजेशन में हमने क्या किया, बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज है और अंदर की साइड में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस बात को आप बच्चों समझ गए होंगे। पॉजिटिव चार्ज है किस कारण है यहाँ पर, तो ये क्या एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया। कितना डेवलप हो गया यहाँ पर, +30 मिलीवोल्ट डेवलप हो गया। एक फर्दर प्लेस के ऊपर, यहाँ पर एक सर्टेन प्लेस के ऊपर इस प्रकार से डेवलपिंग हो गई। अब यहां पर इसके अंदर देखिए जितने भी सोडियम आयन अंदर थे, अंदर आ गए। अब सोडियम चैनल विल बी क्लोज, सोडियम चैनल क्लोज है और पोटेशियम चैनल भी यहां पर क्लोज है, यहाँ दोनों क्लोज है। तो अंदर क्या था, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है और अदर जो नेगेटिव आयन है वो है ही यहाँ पर। नेगेटिव प्रोटीन जो है, जो मूवमेंट नहीं करती, वो प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर अंदर हायर अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन और हायर अमाउंट ऑफ द पोटेशियम आयन होगा, तो उसके प्रेशर से देन इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन प्रेशर विल बी डेवलप। ये प्रेशर जैसे ही डेवलप होगा तो बच्चों आपको मैंने कहा था यहाँ इसके अंदर देखिएगा, मैं वापिस से एक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहा हूँ, एक चैनल की बात कर रहा हूँ। यहाँ ये एक चैनल बना और यहाँ पर फिर यहाँ एक ये चैनल बना, इसमें ये फिर एक चैनल बना। अब ये जो चैनल है ये क्लोज है। ये चैनल कौन सा है, सोडियम चैनल है। यहाँ पर यहाँ इस मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, ये आप बता सकते हो लिपिड के मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल। अब अंदर से मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। क्यों है, क्योंकि सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन पहले से पड़े हैं। ये मेम्ब्रेन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और ये सोडियम चैनल आपके पास में यहाँ पर अब क्लोज हो गए, अब नहीं खुलेंगे यहाँ। तो अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का प्रेशर डेवलप होता है। ये आयन चैनल ओपन होने का बच्चों एक डायरेक्शन है, ये आउटर टू इनर यहां पर ओपन होता है। अब अंदर की साइड में ये क्या है, प्रेशर डेवलप होगा तो पॉजिटिव चार्ज का, जिससे यहां पर देखिएगा ये पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। एक साथ पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। अब ड्यू टू हायर अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जैसे ही ओपन होंगे तो यहाँ ये अलाउ करेंगे केवल पोटेशियम की आउटगोइंग, तो ये पोटेशियम एक्सफ्लूक्स होंगे। पोटेशियम मूव टू इनसाइड टू आउटसाइड है, यहां जितने भी पोटेशियम है वो यहां बाहर आ जाएंगे। पोटेशियम चैनल की ओपनिंग, पोटेशियम चैनल कौन से ओपनिंग होंगे यहाँ पर, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द सोडियम चैनल। अब जैसे जैसे यहाँ पोटेशियम चैनल की ओपनिंग होगी तो पोटेशियम चैनल की ओपनिंग ध्यान रखिएगा स्लो होती है और क्लोजिंग भी स्लो होती है। यहाँ पर all potassium channel will be open, so all potassium ion from the inside to outside moving, धड़ाधड़ moving। अब जितने भी पोटेशियम आयन थे वो सब इसके सब कहाँ आ गए, यहाँ पर ये पोटेशियम आयन है वो बाहर की साइड में आ गए बच्चों। यहाँ ये पोटेशियम आयन जैसे कि जैसे बाहर की साइड में आए, अंदर से पोटेशियम आयन के आगे बाहर आ गए, अंदर पोटेशियम आयन की कमी हो गई, बाहर पोटेशियम आयन है वो अधिक हो गई यहाँ पर। अब हुआ क्या बच्चों, यहाँ पोटेशियम आयन बाहर आने के कारण अंदर की मेम्ब्रेन, आगे मैं इस प्रकार से यहां बनाने का प्रयास करूं मैं, अंदर से जो मेम्ब्रेन है अब वापिस से नेगेटिव चार्ज हो गई ड्यू टू पोटेशियम आयन बाहर आ गए और बाहर की मेम्ब्रेन वापिस यहां पर पॉजिटिव हो गई, ऐसी कंडीशन होगी। लेकिन अब पॉजिटिव यहां पर किस कारण है, पोटेशियम आयन के कारण यहां पर नेगेटिविटी है। क्यों, क्योंकि यहां पर हायर अमाउंट ऑफ द सोडियम आयन है यहां पर, इस कारण है। अब इसके बाद में इसकी आयनिक व्यवस्था बिगड़ जाती है, पॉजिटिव चार्ज तो हो गया लेकिन आयनिक व्यवस्था बिगड़ गई। तो अब इस घटना को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, इसे हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। रीपोलराइजेशन के समय पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं जिससे ऑल पोटेशियम आयन कम फ्रॉम दी inside to outside, so outside of the membrane positive charge and inside of the membrane negative charge.
then the action potential convert into the resting membrane potential. resting membrane potential है कितना यहां पर -70 मिलीवोल्ट है। अब ध्यान रखिएगा पोटेशियम चैनल है स्लो क्लोज होते हैं, थोड़ा लेट क्लोज होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पर पोटेशियम आयन बाहर आ जाएंगे, इसलिए अंदर की नेगेटिविटी है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, पहले से नेगेटिविटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो आरएमपी था -70 मिलीवोल्ट न होके यहां -80 टू -90 मिलीवोल्ट हो जाता है। ये आरएमपी इतना हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। ऐसी कंडीशन को हाइपर पोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो अब मेम्ब्रेन क्या होगी, यहां पर हाइपर पोलराइज्ड होगी। हाइपर पोलराइज्ड क्यों ही, क्योंकि यहां अंदर नेगेटिविटी ज्यादा होगी, नेगेटिव आयन ज्यादा हो गए बाहर, क्योंकि जितने भी पोटेशियम आयन थे और पोटेशियम आयन यहां बाहर चले गए। सोडियम आयन है लेकिन पहले की अपेक्षाकृत अब कम है यहां पर, क्योंकि पोटेशियम आयन ज्यादा थे इसलिए नेगेटिविटी कम थी, अब नेगेटिविटी और ज्यादा हो गई। तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, वो डाउन चला जाता है, कितना -80 से -90 चला जाएगा। तो हम कहेंगे पोलराइज हुई। पहले मेम्ब्रेन क्या हुई थी, पोलराइज हुई, उसके बाद में मेम्ब्रेन क्या हो गई, यहां पर अब हाइपर होगी, ज्यादा पोलराइज होगी बच्चों। यहां हाइपर का मैंने मोर पोलराइजेशन हो गया, तो हम इसको कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन के टाइम में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -80 टू -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल बी अकर इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। दिस इज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन। अब यहां पर बच्चों देखिएगा रीपोलराइजेशन हो गया। आफ्टर रीपोलराइजेशन नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है यहां पर, यहां आफ्टर रीपोलराइजेशन अगली जो घटना घटित होगी उस इवेंट को हम कहते हैं रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में अब बच्चों क्या होगा, अब पंप काम करेगा। अब पंप आपको बताया था मैंने, ये पंप है यहां पर, इस पंप के अंदर है बाहर की साइड में 2 या रिसेप्टिव साइट है, अंदर की साइड में या 3 रिसेप्टिव साइट है, या ये पंप काम करेगा 1 2 3। ये किसके लिए, या सोडियम आयन के लिए। तो ये सोडियम आयन 3 सोडियम आयन है, और यहां पर ये किसके लिए है, ये 2 साइट है, ये पोटेशियम आयन के लिए, कितने 2 पोटेशियम आयन। अब देखिए ये पंप है, इस प्रकार से मूवमेंट करेगा बच्चों। आप देखिएगा कि ये अंदर की साइड में आएगा और ये बाहर ले जाएगा। ये क्या ले जाएगा, 3 सोडियम आयन बाहर ले जाएगा, तो ये 2 पोटेशियम आयन अंदर लाएगा। ये यहां उस समय रीपोलराइजेशन के समय ये पंप कार्य करता है, पंप फंक्शन करता है, और इस पंप के कारण जो यहां पर नेगेटिविटी ज्यादा हुई थी, सोडियम आयन तो यहां क्या बाहर चले जाएंगे और पोटेशियम आयन अंदर चले जाएंगे। तो अब क्या वापिस यहां -70 या -90 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल था, उससे वापिस क्या हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा यहां पर। तो इस वैल्यू को यहां पर देखते हैं, वैल्यू इन बिटवीन दी 80 to 90 to 70, that is called threshold value, that is called रिफ्रैक्शन पीरियड। इस पीरियड को हम क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन पीरियड कहेंगे। और ये वैल्यू जितनी हायर हुई थी उसको हम कहते हैं यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। या तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल टॉपिक। आई होप यू आर क्लियर, एक मक्खन क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग स्टेज। बच्चों समझ गए होंगे यहाँ पर, इस बात को मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। देन रीपोलराइजेशन की बात हम करें यहाँ, तो रीपोलराइजेशन में क्या कहना चाह रहा है, आफ्टर ए फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड द सोडियम गेटेड क्लोज द रीपोलराइजेशन ऑफ द एक्सोन मेम्ब्रेन cause potassium are gated to open and potassium therefore diffuse out of the cell। इन चैनल के द्वारा जितने भी आयन, चाहे सोडियम आयन हो चाहे पोटेशियम आयन हो, ये डिफ्यूजन मेथड से मूविंग करते हैं। तो यहां पर पोटेशियम मूविंग करेंगे इनसाइड टू आउटसाइड ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन। तो अब क्या होगा आगे देखें हम यहाँ, सिंस पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज दिस मेक the inside of the cell less positive or more negative, and the process of the repolarization or return to the original resting potential begins the repolarization
period return the cell to the restoring potential -70 मिलीवोल्ट। तो वापस बच्चों ये क्या हो जाएगा, -70 मिलीवोल्ट हो जाएगा। इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पर द सोडियम पंप स्टार्ट वर्किंग टू मेंटेन द नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाय एक्सपेलिंग सोडियम आयन एंड इनटेकिंग ऑफ द पोटेशियम आयन बाय द पंप। यहां ध्यान रखना, अब रिपोलराइजेशन के समय पंप बहुत फास्ट काम करता है। पंप ध्यान रखिएगा, रेस्टिंग स्टेज के समय पंप काम करता है, और यहां पर रिपोलराइजेशन के समय पंप है, सोडियम पोटेशियम पंप है, बहुत फास्ट काम करेगा, जिससे रिकंडीशन यहां पर आ जाएगी। तो कहने का मीनिंग जनरल बच्चों हम यहां पर एक समझने का प्रयास करें तो मेम्ब्रेन क्या थी, पहले बाहर पॉजिटिव थी, अंदर क्या थी, नेगेटिव थी। ये पॉजिटिव का कारण क्या था, सोडियम आयन था, या अंदर पोटेशियम आयन प्रेजेंट है, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे, -70 मिलीवोल्ट। ओके, देन क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज क्या आई, मेम्ब्रेन में यहां सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए और सोडियम आयन अंदर आए, तो क्या हुआ, अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो गई और बाहर से नेगेटिव हो गई। यहां पर इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। इस कंडीशन को डीपोलराइजेशन, ऐसी कंडीशन को क्या कहा बच्चों, हमें इसे कहेंगे हमें पोलराइजेशन। यहां पर डीपोलराइजेशन के समय ये मेम्ब्रेन -70 से कहां चला गया, जीरो से कहां चला गया, +30 मिलीवोल्ट या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, इसे एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। अब बच्चों क्या हुआ, अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ है, यहां पर अब पोटेशियम आयन, ये जो पोटेशियम आयन है वो बाहर गए। जैसे पोटेशियम आयन बाहर गए तो यहां मेम्ब्रेन क्या हो गई, वापिस से रिकंडीशन में आ गई। अब पोटेशियम बाहर है, सोडियम क्या है, अंदर है। ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। रीपोलराइजेशन होता है। तो अब यहां नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन के नाम से जानेंगे बच्चों। यहाँ तो हाइपर पोलराइजेशन में क्या होता है, देखिएगा यहां जो +30 मिलीवोल्ट था, इससे जीरो से -70 और -70 से -90 मिलीवोल्ट पोटेंशियल हो जाता है। यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन की कंडीशन है, HP, दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द हाइपर पोलराइजेशन इज द -90 मिलीवोल्ट। इस बात को बच्चों यहां पर समझे। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या होगी, यहाँ अब आयनिक, यहाँ पोटेशियम आयन ज्यादा है, यहाँ सोडियम आयन ज्यादा है, तो यहाँ पंप काम करेगा। अब पंप तेजी से काम करेगा, पंप जैसे ही तेजी से काम करेगा तो अब यहाँ पर पोटेशियम चार्ज प्लस है, यहाँ नेगेटिव है, लेकिन इस पंप में क्या हो जाएंगे, पोटेशियम आयन, और इस पंप में क्या हो जाएंगे, सोडियम आयन है वो अंदर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, और पोटेशियम आयन है वो अंदर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन को वापिस हम कहेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्थापित हो जाएगा। -90 से -70 मिलीवोल्ट पोटेंशियल है वो बन गया। तो इस प्रकार या स्टेज वाइज स्टेज है वो मोमेंट करता रहेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्व इम्पल्स कंडक्शन। देन नेक्स्ट देखिए, द टाइम टेकन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेफ्रैक्टरी पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ -90 से -70 जो टाइम वापिस अपन है वो टेकन करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रैक्टरी पीरियड। बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द मेम्ब्रेन इज इनकेपेबल ऑफ द रिसीविंग अनदर इम्पल्स। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन अबाउट द रेफ्रैक्टरी period? At that time the membrane is incapable of the receiving another type of the impulse. Then nerve impulse
travel as action potential which passes along axon as a wave of the depolarization। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, उसमें इस प्रकार से एक्सोन के अंदर एक वेव के रूप में एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप हो रहा है और इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है। द होल प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज वेरी फास्ट, इट टेक ओनली अबाउट 1 to 5 मिलीसेकेंड ms। ये बच्चों क्वेश्चन एमएस में पूछा गया है कि फास्ट होती है, कितना टाइम लेती है, तो 1 to 5 मिली सेकेंड के टाइम में ये रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चीज को बच्चों एक ग्राफ के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूं कि एक्शन पोटेंशियल और मूवमेंट ऑफ द इंपल्स, प्रोपेगेशन ऑफ द इंपल्स, इसको एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ यहाँ पर किसके बीच में, मेम्ब्रेन पोटेंशियल और टाइम के बीच में यदि यहाँ पर ग्राफ बनाए, इस ग्राफ के अंदर देखिएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट है। When the any type of impulse come into the axon hillock, then a special type of a value develop that is called the threshold value or excitation of the axon or trigger of the axon hillock and deciding point of the action potential or impulse traveling। तो यहाँ ये स्टेज है, इसमें देखिएगा ये एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, -70 से -55 है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वैल्यू। इतना यहाँ पर कम हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वैल्यू की यहाँ डिसाइडिंग जो फैक्टर है वो कौन है, यहाँ तो ग्रेडियंट पोटेंशियल है वो इसको डिसाइड करता है थ्रेशोल्ड वैल्यू को। तो इस पर जैसे ही ये थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर बनी तो फर्स्ट टाइम सोडियम चैनल बच्चों आप देखिएगा ये ओपन हुआ। ये जैसे ही ओपन हुआ तो एक्शन पोटेंशियल है वो डेवलप हुआ यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ, देन इंपल्स है वो मूवमेंट करने लग गई। तो यहाँ कंटिन्यू ऑल सोडियम चैनल विल बी ओपन एंड ऑल सोडियम आयन कम इनटू द एक्टोप्लाज्म। अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, धड़ाधड़ ऊपर से जितने सोडियम थे वो अंदर आ गए। यहाँ ऑल सोडियम चैनल, सोडियम आयन इनफ्लुक्स हम कहेंगे, इनफ्लुक्स कहेंगे यहाँ पर। और ये यहाँ पर जितने भी सोडियम आयन यहाँ पर आ जाएंगे, पीक एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। पीक का मीनिंग यहाँ कितना, +30 मिलीवोल्ट है वो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हो गया। ये एक स्टेज बन गई यहाँ। अब मेम्ब्रेन क्या होगी बच्चों, यहां से देखिए यहाँ अंदर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होगी और बाहर की साइड में नेगेटिव चार्ज होगी। यहां तक आते आते ये हो गई यहाँ पर। अब होगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होगा तो इसमें देखिए पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। वो ओपन हो जाएंगे तो पोटेशियम आयन क्या होगा, पोटेशियम आयन बच्चों बाहर की साइड में चले जाएंगे, यहाँ पर गति करेंगे, मूवमेंट करेंगे यहाँ। तो दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन होगा तो आप देखिए एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70, जीरो पहले जीरो पर आए, 0 से -70 और यहां पर पोटेशियम चैनल है वो क्लोज होने में थोड़ा टाइम लेते हैं और ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं तो मेम्ब्रेन अंदर से और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। कितनी, -90 तक ये नेगेटिव हो जाती है, -90 तक नेगेटिव हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। इस इवेंट को हम बच्चों क्या कहेंगे, हाइपर पोलराइजेशन। जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन होगी यहाँ 4 नंबर को हम कह सकते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो अब देखिए इस वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए -70 वैल्यू मिलीवोल्ट बनाने के लिए यहां पर क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप स्टार्ट हो जाएगा। ये पंप तेजी से काम करेगा और वैल्यू वापिस से स्टार्ट हो जाएगी, यहां पर रीस्टोर हो जाएगी। क्या, -70 मिलीवोल्ट है। तो इस टाइप से एक ग्राफ बच्चों हम बना सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्व कंडक्शन और नर्व इंपल्स और फॉर्मेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो बच्चों यहाँ इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे मैं और इसे बताना चाहूंगा, एक और यहाँ वीडियो के द्वारा इसे पूरा समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से अब तक जो हमने इवेंट की है, मूवमेंट की है, उसको एक वीडियो से मैं बताऊं कि किस प्रकार से यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो ये बच्चों आपके देखिएगा पोलराइज्ड कंडीशन में क्या है, -70 मिलीवोल्ट है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। इसके बीच में हम ग्राफ बनाए तो ये आपके पास में ये ग्राफ बनेगा। कैसे बनता है, तो दैट इज कॉल्ड ए न्यूरॉन स्ट्रक्चर। When the any type of impulse
come from the external or internal environment, that type of impulse receiving by the dendron, and the dendron establish at the gradient potential. After the establishing of the gradient potential, the impulse come into the axon hillock and deciding area of the axon hillock for the developing of the action potential. So the voltage gated channel will be open or not, that is decided by the axon hillock. When the all sodium channel will be open, first sodium channel will be open, that is called the threshold value, and आप देखिएगा यहाँ पर then all sodium channel open. After moving of the sodium ion, the sodium channel will be closed, then potassium channel will be open, and potassium ion movement from inside to outside. So that is called, that graph of showing the sodium channel open. After the closing of the potassium channel open, and the action membrane potential down decrease to the -90 मिलीवोल्ट. तो अब धीरे धीरे ये जैसे बंद होगा तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, बाहर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी यहाँ पर, और ये जितने अंदर से क्या हो जाएगी, यहाँ वापस से नेगेटिव चार्ज हो जाएगी. आफ्टर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ द पोटेशियम चैनल closing and for establishing of the hyperpolarization or diffuse through the membrane, higher amount of the potassium ion inside to outside, and -90 millivolt, and that time known as the refractory period. Refractory, what do you mean of the refractory period? At that time other impulse are does not allow by the membrane. तो हम यहाँ बच्चों ये देख सकते हैं इस प्रकार से कोई आगे का इम्पल्स, अब जब तक रेफ्रेक्टिव पीरियड विस्थापित नहीं हो जाता तो नया इम्पल्स नहीं आता है, उसके बाद में ही नया इम्पल्स आता है, एक इम्पल्स चला जाएगा, फिर वापस वही सोडियम चैनल ओपन होंगे. तो इस प्रकार से इस पूरी इवेंट को इस डायग्राम के द्वारा, हम इस एनिमेशन के द्वारा, इस सुंदर से एनिमेशन के द्वारा हम इसे बच्चों समझ सकते हैं. तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन एंड रेफ्रैक्टरी पीरियड. इसे बहुत अच्छी तरह बच्चों आप समझ गए होंगे. हमने इसे बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक बिल्डअप हो गया है, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो गया है. आप अब इसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बहुत अच्छी तरह इसके क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, अपनी बुक से, अपनी गाइड से, अपने यहाँ टेस्ट शीट से आप देखोगे तो बहुत अच्छी तरह यहाँ सोल्व हो पाएंगे. और यही नहीं, आप दूसरों को समझाने के लिए भी कैपेबल हो गए हो, और ये कैपेबिलिटी ही आपको एक देश की, इंडिया की, कंट्री की टॉप कॉलेज में आपको पहुंचाने में बड़ी यूजफुल होगी. थैंक यू सो मच.